कि देवर्षि श्री नारद जी महाराज अभी इस कला में प्रभावित हो करके उठकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसकी कला किंचित भी मुनि को प्रभावित नहीं कर सकी। तब ये पापी मनोभव अपने ही भय से भयभीत हो गया। जिसकी रक्षा भगवान श्री रमापति जी स्वयं कर रहे हैं, भला उसकी सीमा को कोई कैसे दबा सकता है। अर्थात जब भगवान स्वयं रक्षक हैं तो कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। भगवान श्री शंकर जी की समाधि भंग करने में श्री राम जी की इच्छा थी, इसलिए उनकी समाधि भंग करने में कामदेव सफल हो गए थे। परंतु देवर्षि नारद जी की समाधि की सुरक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। विनय पत्रिका 137 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जो पै कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की काह सरई। जो पै कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की काह सरई। होई न बाको बाल भगत की, जो को कोटि उपाय करई। गीतावली अयोध्या कांड 49 में गोस्वामी जी ने लिखा, तिनकी न सकई चापी छाह, तुलसी जे बसही रघुवीर की बाह। उनकी छाया को कोई दबा नहीं सकता जो रघुवीर की बाह में सुरक्षित हैं। तुलसीदास रघुनाथ बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। और जितने रखवाले हैं वे सब छोटे हैं, और ठाकुर जी रखवाले के रूप में बहुत बड़े हैं। बड़ रखवार रमापति जासु। और रक्षक रक्षा करने में चूक भी सकते हैं, लेकिन श्री रमापति जी बड़ रक्षक हैं, इसलिए उनसे चूक नहीं हो सकती है। बड़ रक्षक है। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन मैन। गहे सी जाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। कही सुठी आरत बैन। सहित सहाय सभित अति, मानिहारी मन मैन।
मैन, मैन माने कामदेव। सहाय सहित मन हारि मानी अति सभीत हो गए। मयन माने कामदेव अपने सहायकों के सहित मन से हार मान करके अति सभीत हो गए। तब जाई मुनि चरण गहेसी। जाई मुनि चरण गहेसी, जा करके मुनि के चरण को पकड़ लिए। कही सुठी आरत बैन, फिर अत्यंत आर्त दुखी होकर के प्रार्थना करने लगे। अर्थात शरणागत हो गए, प्रपन्न हो गए। कामदेव सहायकों के सहित चला था। सहित सहाय जाहु मम हेतु। सहायकों का कला भी दिखाया। देखि सहाय मदन हरसाना। जब कामदेव को यह समझ में आ गया कि हमारा किया हुआ कुछ भी श्री नारद जी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है, जड़ा भी नारद जी को प्रभावित नहीं कर रहा है, तब वह सहायकों के सहित भयभीत हो गया, डर गया। मन से हार मान लिया। देवर्षि नारद जी के चरण पकड़ करके अत्यंत आर्त होकर के वचन कहने लगा। कामदेव मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से प्रपन्न हुआ है, शरणागत हुआ है। मानी हारी मन, हार माना मन का शरणागत होना है। गहे सी जाय मुनि चरण, कर्म से, और कही सुठी आरत बैन, वचन से। बहुत डरा हुआ है कामदेव अपने सहायकों के सहित। कहीं ऐसा न हो कि हमें श्राप न दे दे। इसलिए श्री नारद जी के चरण पकड़ करके अत्यंत आर्त होकर के वचन कह रहा है। नारद जी से कामदेव अपने सहायकों के सहित डरा हुआ है, इसलिए सबके साथ शरणागत हुआ है। परंतु भयउ न नारद मन कछु रोषा। कही प्रिय वचन काम परितोषा। कही प्रिय वचन काम परितोषा। भयउ न नारद मन कछु रोषा। यहां पर
समाधि खुलने की बात नहीं कही गई। कामदेव डर करके श्री नारद जी का चरण पकड़ लिया है, आर्त होकर के विनती कर रहा है कि मेरी रक्षा हो, मेरी रक्षा कीजिए आप। तो श्री नारद जी उनको समझाना शुरू कर देते हैं। इनकी समाधि नहीं खुली ऐसा यहां पर स्पष्ट संकेत मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो इसका समाधान यह है कि देवर्षि नारद जी की समाधि संप्रज्ञात समाधि थी। समाधि दो तरह की होती है, एक संप्रज्ञात, दूसरी समाधि असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि में नेत्र खुला हुआ होता है, मन अपने इष्ट देव में लीन होता है। मनतः जहां रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। असंप्रज्ञात समाधि में बिल्कुल जड़वत स्थिति हो जाती है। तो श्री नारद जी की जो समाधि थी वह चेतन समाधि थी, इसलिए उनकी समाधि को खोलने के लिए यहां पर नहीं कहा गया। भयउन नारद मन कछु रोसा। श्री नारद जी के मन में कुछ भी रोष नहीं हुआ। देखो, पहले विकार मन में आता है, तब कर्म में आता है। श्री नारद जी के मन में कुछ भी रोष नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ और न कुछ क्रोध हुआ। काम स्वयं उपस्थित होकर के, काम स्वयं उपस्थित होकर के अपनी कला दिखाया। फिर भी नारद जी के मन में काम की कला का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। काम कला किछु मुनि न व्यापी, मतलब काम उत्पन्न होने के सभी संसाधन होते हुए भी काम किंचित नहीं इनके मन में उत्पन्न हुआ। वैसे ही क्रोध उत्पन्न होने के कारण होते हुए भी भजन साधना में विघ्न बाधा किया, आकर के उत्पात मचाया, तो क्रोध होने के कारण होते हुए भी श्री नारद जी को किंचित क्रोध नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, जहां काम नहीं होता है वहां क्रोध भी नहीं होता है। काम ही क्रोध के कारण बनता है। काम ही क्रोध के कारण बनता है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 62वां श्लोक में पढ़िए, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते। संगात संजायते कामः, संग से काम होता है, संग से काम उत्पन्न होता है। यहां संग होते हुए भी काम उत्पन्न नहीं हुआ, संगात संजायते काम नहीं हुआ। कामात क्रोधो भी जायते, जब कामना में विघ्न आता है तब क्रोध होता है, जब काम ही नहीं है तो क्रोध कहां से आएगा। इसलिए देवर्षि नारद जी को कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी बात हुई, काम और क्रोध इन दोनों के उत्पन्न होने के कारण होते हुए भी काम क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। ये बड़ी बात हुई। अर्थात देवर्षि नारद जी के ऊपर काम क्रोध का प्रभाव नहीं पड़ा।
बिल्कुल अकेले एकांत में रह करके, जहां काम क्रोध का कोई कारण नहीं बन रहा, वहां पर रह करके यदि इंद्रिय जीत बन लेता हो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बल्कि जहां काम क्रोध उत्पन्न होने के तमाम कारण होते हुए भी काम क्रोध उत्पन्न न होना, ये बहुत बड़ी बात है। ते धीर अछत विकार, ते धीर अछत विकार रहत जे मनसिज बस किए। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, नहीं जुरंती महात्यागी। वस्तु के अभाव में त्याग दिखाना ये कोई बहुत प्रशंसनीय त्याग नहीं है। वस्तु प्राप्त होते हुए भी त्याग दिखाना ये प्रशंसनीय त्याग होता है। दास जब स्वामी श्री मणि रामदास जी की छावनी में रामायण पढ़ता था तो वहां हमारे गुरुजी छावनी के पूज्य महाराजा श्री का उदाहरण दिया करते थे। स्पष्ट कहा करते थे कि आजकल महंत होने के बाद लोग अपने शौक पूरा करने में लग जाते हैं। बढ़िया कपड़े होने चाहिए, बढ़िया घड़ी होना चाहिए, और भी तमाम गाड़ी होनी चाहिए। तमाम संसाधन के नाम गिनाते थे। कम से कम 10 अंगुली में 10 अंगूठी तो हो चाहिए ही, बढ़िया घड़ी चाहिए ही। और तब उस समय में वो जमाना मोबाइल का नहीं था, इसलिए मोबाइल का नाम नहीं लेते थे। टीवी रेडियो आदि का नाम लेते थे महाराज जी, पर वे कहते थे और हम लोग देखते थे, हम लोगों का देखा हुआ है। छावनी के पूज्य महाराजा श्री इतने बड़े वैभव के बीच में रहकर कभी बहुत बढ़िया चौबंदी व धोती में हम लोगों ने नहीं देखा है। घड़ी और मुद्रिका अंगूठी की बात तो बहुत दूर रही, और ऐसा नहीं कि उनके पास अभाव था, सो नहीं। गाड़ी आदि बहुत बाद में लिए, वो भी भगत ने दिया, और बहुत सी बातें भगत पहले भी दे रहे थे। शरीर जब कमजोर होने लगा, उस रूप में चलने में असक्त होने लगा, तब तो कहने का भाव यह है कि नहीं जुरंती महात्यागी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वस्तु रहते हुए त्याग करना, ये त्याग होता है। तो महाराज श्री कहा करते थे कि देखो महाराज जी किस रूप में सादगी में रहते हैं और अपना पूरा जीवन सादगी में बिताए। अभी भी वैसे ही है, ब्रह्मगाती आदि लगाए रहना। जबकि अब तो जीव शरीर उनका पराधीन हो गया स्वास्थ्य बिगड़ने से। तो कहने का अभिप्राय यह है कि देवर्षि नारद जी को काम और क्रोध के पर्याप्त कारण होते हुए भी काम भी कुछ नहीं और क्रोध भी कुछ नहीं। काम कला किछु और भयो न नारद मन किछु रोसा। कही प्रिय वचन काम परितोषा। प्रिय वचन कह करके श्री नारद जी ने काम को परितोष किए, संतुष्ट किए। कही प्रिय वचन काम परितोषा। श्री नारद जी संत हैं और संत का स्वभाव ऐसा हुआ करता है कि अपने अपकारियों पर भी
वे अनुग्रह ही करते हैं, उनके कल्याण की ही कामना करते हैं। भक्तमाल जी के 158 कवित्त में, भक्तमाल जी के 158 कवित्त में स्वामी श्री प्रियादास जी ने लिखा, श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं, कैसो अपकार करो तऊ उपकार होत, कैसो अपकार करो तऊ उपकार होत, निपट अमोल ये संतन के भेष है, निपट अमोल ये संतन के भेष है। तो श्री नारद जी महाराज प्रिय वचन कह करके उनको संतुष्ट किए। नारद जी ने कहा, कामदेव तुम तो अपने स्वामी की आज्ञा को पालन करने के लिए आए हो, इसलिए तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों घबराते हो? तुमने कोई अपने मन से ऐसा अपराध तो किया नहीं है, और फिर तुम संसार में इसलिए बनाए गए हो, उत्पन्न किए गए हो, तुमसे ही संसार का सृजन कार्य चलता है, तो तुम्हारा काम ही ऐसा है। इसलिए तुम पर हम बिल्कुल नाराज नहीं है, तुमसे हम कोई बुरा नहीं माने हैं। तुम अपने स्वामी के पास जा सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। कामदेव ने कहा, बाबा आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं ना? कहा, बिल्कुल खुश है, तुमसे कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं। तुम तो अपने स्वामी की आज्ञा को पालन किए हो, स्वामी भक्ति किए हो, घबराना नहीं, चिंता मत करना, तुम जाओ, प्रसन्न रहना। तो कामदेव को बड़ी संतुष्टि मिली, हृदय प्रभावित हो गया कामदेव का। धन्य है बाबा, मैंने बहुत बाबाओं को देखा, थोड़े में नाराज हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं, लेकिन ये बाबा हैं, इतना सब कुछ करने के बाद इन्होंने मुझे प्रिय वचन कह करके, कोमल वचन कह करके संतुष्ट किया है। भाई मानना पड़ेगा, साधु हो तो ऐसे ऐसे साधु होना चाहिए, और फिर ऐसे साधु हमेशा सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ऐसे साधु साक्षात भगवान के रूप होते हैं। नारी नयन सरजाहिन लागा, घोर क्रोध तम निशिजो जागा, लोभ पास जही गिर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। अरे वाह, इनको तो लोभ, किंचित लोभ नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई, नाई चरण सिर आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई, नाई चरण सिर आय सुपाई। चरण में सिर नवा करके आय सुपाई माने आज्ञा प्राप्त किए, और सहाय सहित, सहायकों के सहित तब मदन माने कामदेव प्रस्थान किया, चला गया। एक बार फिर से चरण में वंदन किया, प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, खुश रहो। नारद जी ने कहा, खुश रहो, प्रसन्न रहो, चिंता नहीं करना। हाँ जी महाराज, महाराज आज्ञा हो तो हम जाएं। कहा, बिल्कुल जाओ।
तब मदन माने कामदेव अपने सहायकों के सहित प्रस्थान किया। एक प्रश्न बहुत बड़ा है यहां पर और पुराना प्रश्न है। कुछ लोग तो मानने को तैयार ही नहीं होते इसके उत्तर को। प्रश्न यह है कि कामदेव तो अनंग है, तो फिर नारद जी के पास कैसे गया, कैसे उनके चरण पकड़ करके वंदन प्रणाम किया? तो इसका समाधान केवल एक ही है, कल्प भेद हरिचरित सुहाए। किस कल्प में नारद जी की कथा है, किस कल्प में शंकर जी वाली कथा है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। कौन कथा पहले की है, कौन कथा बाद की है, यह भी कहना मुश्किल है। जब कल्प के प्रारंभ में सृजन कार्य जब होता है तो स्वाभाविक है सब होते हैं, सबका सृजन होता है। जब आया था कामदेव तो प्रणाम नहीं किया था। जब आया था तो प्रणाम नहीं किया था। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया वसंत निर्मयऊ। परंतु अब जब चला है तो प्रणाम करके चला है। आया था बहुत हल्का मान करके, तुक्ष मान करके। नारद बाबा क्या है, उनको अभी चुटकी बजाने में समाधि भंग कर दूंगा। लेकिन जब नारद जी की महिमा को देखा, महिमा को देखा, गरिमा को देखा, प्रभुता को देखा, तो कामदेव विनम्र हो गया और चरण में वंदन किया जाते समय में माना कि ये सचमुच साक्षात भगवान है। ये कामदेव पहुंचा देवराज इंद्र की सभा में। इंद्र ने कहा, क्या समाचार है कामदेव? कहा, महाराज समाचार सब ठीक है। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। देवर्षि नारद जी की सुशीलता और आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुरपति की सभा में जाकर के कामदेव ने सब वर्णन किया। कामदेव के हृदय में मुनि की सुशीलता बिंध गई है, बैठ गई है, स्थान बना लिया है उसने। कामदेव मन ही मन नारद जी की इस महिमा को लेकर गुनगुना रहे हैं, वाह महाराज धन्य है। मैंने बहुत तपस्वियों को, समाधि वालों को देखा और आप तो आप हैं। मैंने अपनी सारी कला दिखाई, लेकिन आपको कोई बुरा नहीं लगा। यह आपका शील स्वभाव, और आपने प्रिय वचन कह करके मुझे संतुष्ट किया। यह आपकी सुशीलता है, अतिशयशीलता है। कामदेव ने पहले नारद जी की शील गुण, नारद जी की शीलता को सुनाया,
महाराज, हे देवराज, श्री नारद जी तो महान संत हैं। मैंने उनके साथ जो व्यवहार किया, उस व्यवहार पर उनको किंचित भी क्रोध नहीं आया, उनमें किंचित भी काम उत्पन्न नहीं हुआ, और उन्होंने मुझे प्रिय वचन कह करके संतुष्ट किया। मैंने जो किया वह भी आप सुनिए। मैंने वसंत का निर्माण किया, सहायकों द्वारा कला प्रदर्शन किया, उन पर बाण बरसाया, तमाम प्रपंच किया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कामदेव ने पहले मुनि की सुशीलता को वर्णन किया, फिर अपनी करनी को सुनाया। देवराजेंद्र की सभा में सब सुनाया, अपनी हार, नारद जी की जीत को, और बड़ी प्रसन्नता के साथ, गर्व के साथ सुनाया। और इसका कारण है मुनि की सुशीलता। कामदेव हारने पर भी बहुत प्रसन्न है, नारद जी से प्रभावित है। सुनि सबके मन अचरज आवा, सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिर नावा, सुनि सबके मन अचरज आवा। सुन करके सबके मन में आश्चर्य हुआ। मुनि ही प्रशंसी हरि सिर नावा। मुनि ही प्रशंसी, मुनि देवर्षि नारद जी की प्रशंसा करके सबने श्री हरि को, भगवान को प्रणाम किए। सुनि सबके मन अचरज आवा, यह सुनकर के सभी के मन में आश्चर्य हुआ। कामदेव हार गया, आश्चर्य है। जो कामदेव कहीं हारता नहीं, काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीन्हे, कहीं भी पराजित नहीं होता है, वह पराजित हो गया। मानना पड़ेगा, देवर्षि नारद जी अद्भुत संत हैं, विलक्षण संत हैं। वैराग्य संदीपनी 27 और 28 में गोस्वामी जी ने लिखा, कंचन को मृतिका करिमानत, कामिनी काष्ठ शिला पहचानत, तुलसी भूल गयो रसयेहा, तेजन प्रगट राम की देहा। कंचन कांचे समगने, कामिनी काष्ठ पशा। तो ये संत संसार में बहुत कम पाए जाते हैं। तुलसी ऐसे संत जना बिरले या संसार। तो सुनि सबके मन अचरज आवा, सबको आश्चर्य हुआ। मुनि ही प्रशंसी हरि सिर नावा। देवर्षि नारद जी की प्रशंसा किए, भगवान श्री हरि को प्रणाम किए, क्योंकि यह गुण तो उन्हीं की कृपा से आता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। श्री हरि को प्रणाम किए। ठीक है, महात्मा नाराज नहीं हुए,
भगवान न नाराज हो जाए, इसलिए भगवान को प्रणाम किए। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। श्री हरि को प्रणाम किए। स्वर्ग में देवर्षि नारद जी की डंका बजी। स्वर्ग में देवर्षि नारद जी काम क्रोध पर विजय किए हैं, इस विजय की डंका बजी है। स्वर्ग में बड़ी प्रशंसा हुई, सब जगह यही चर्चा है, नारद जी महान संत हैं, अद्भुत संत हैं। उधर प्रशंसा होने लगी, इधर नारद जी का मन अब यहां नहीं लगा। तब नारद गबने शिव पाही, तब नारद गबने शिव पाही। जिता काम अहमिति मन माही, जिता काम अहमिति मन माही। तब नारद गबने शिव पाही। तब नारद गबने शिव पाही। तब श्री नारद जी महाराज शिव पाही, शिव जी के पास गबने माने प्रस्थान किए। जिता काम मन माही अहमिति, काम को जीत लिया है, मन में अहमिति माने ऐसा अहंकार उत्पन्न हो गया है। श्री नारद जी के मन में यह अहंकार हो गया। जिता काम मन माही अहमिति, अहम इति, अर्थात हम ही ऐसा हैं जो काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त किए हैं। भगवान श्री शंकर जी काम को जीते हैं और श्री शंकर जी अहंकार के देवता हैं। श्री नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ तो अहंकार के देवता जो भगवान शिव हैं उनसे मिलने चले। अहंकार अहंकार से ही मिलवाता है। मानते ज्ञान पानते लाजा, अभिमान होने से ज्ञान समाप्त हो जाता है। मानते ज्ञान पानते लाजा। मन में अभिमान हो गया नारद जी को। ध्यान देने वाली बात यह है कि नारद जी के मन में अहंकार इतना बढ़ा हुआ, इतना बड़ा हो गया, इनके मन में एक बात याद आ रही है कि शत्रु मरना स्वीकार करता है, शत्रु झुकना स्वीकार नहीं करता है। साधक और तपस्वी के लिए काम क्रोध लोभ ये शत्रु ही है। कामद मेरे सामने में झुक गया, मेरे सामने काम जीत मतलब प्रपन्न हो गया, शरणागत हो गया। और
मेरे मन में क्रोध भी नहीं आया, मैंने क्रोध नहीं किया। श्री नारद जी के मन में काम और क्रोध जीतने का अहंकार उत्पन्न हो गया। तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम अहमिते मन माही। एक और बात ध्यान देने योग्य यह है कि कामादि विकार सब आपस में भाई भाई हैं। एक को हारने पर दूसरा आगे आते हैं, दूसरा के हारने पर तीसरा आगे आते हैं। इस प्रकार से सब एक दूसरे को सहायक होते हैं। काम क्रोध पर नारद जी ने विजय किया है तो अहंकार आ गया लड़ने के लिए, और अहंकार ने नारद जी को दबोच लिया, दबा दिया। काम क्रोध पर तो विजय कर लिए, लेकिन अहंकार ने आकर इनको जीत लिया। जिता काम हमिति मन माही, तो अहंकार ने इनको जीत लिया, अभिमान हो गया। यही होता है। इसलिए श्री कबीरदास जी कहते हैं, मोटी मोटी सब तजई, झीनी तजई न कोई। जो कबीर झीनी तजई, झीनी झीनी होई। मोटा मोटा त्याग करना सामान्य बात है, लेकिन महीन त्याग करना कठिन बात है। हमने त्याग किया यह भी भूल जाए, ये झीनी का त्याग है। और ये विकार, कामादि विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमेशा अपना अवसर देखते रहते हैं। विषय को पथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नरबा पूरे। अहंकार हो गया नारद जी को। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। मार चरित शंकर ही सुनाए। मार चरित शंकर ही सुनाए। श्री शंकर जी से मिलते ही उनको मार चरित सुनाए। महेश अति प्रिय जान ही सिखाए। महेश अति प्रिय जान करके उनको सिखाना शुरू कर दिए। हमेशा रामचरित गाने वाले, हमेशा रामचरित गाने वाले आज मार चरित गा रहे हैं। श्री नारद जी की प्रकृति में मार चरित गायन करना नहीं है, और भगवान शिव की प्रकृति में भी मार चरित सुनना नहीं है। न ये गाते हैं न वे सुनते हैं। लेकिन नारद जी आज जो हमेशा रामचरित गाने वाले हैं, और जो श्री शंकर जी श्री रामचरित सुनने वाले हैं, ये मार चरित गाए और वे सुने। देखिए, अहंकार होते ही मानते ज्ञान, ज्ञान नष्ट हुआ, और राम को उलट करके मार कर दिए। अर्थात म को उठा के इस पार कर दिए, र को उठा के उस पर कर दिए। मार चरित हो गया। श्री शंकर जी बड़े हैं, लेकिन नारद जी को अहंकार हो गया है, इसलिए प्रणाम तक नहीं किए।
प्रणाम करते थे अब तक, लेकिन आज प्रणाम नहीं किए। क्यों नहीं किए? यह सोच करके कि श्री शंकर जी तो केवल काम पर विजय किए, क्रोध पर नहीं। क्रोध पर विजय नहीं किए, क्रोध उनको आ गया, काम को जला दिए। और जहां तक भगवान ब्रह्मा की बात है, भगवान विष्णु की बात है, कोई भी काम पर विजय इस प्रकार से नहीं किए हैं जिस प्रकार से कि मैंने किया है। जिसके जीवन में यह अभिमान आता है कि मैंने वह काम किया है जो किसी ने नहीं किया है, तो वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है, वहीं से उसकी हानि होती है। मार चरित शंकर ही सुनाए, श्री शंकर जी को सुनाने लगे। वैसे श्री शंकर जी को कुशल प्रश्न करने का मौका भी नहीं दिए, जैसे ही दिखाई दिए वैसे सुनाना शुरू किए। भोलेनाथ, मैं हिमालय में समाधि लगाया था। भोलेनाथ ने कहा फिर क्या हुआ? कहा इंद्र को डर हो गया, उसने कामदेव को भेजा। महाराज, कामदेव ने अपना पूरा करामात कर दिखाया, पूरी कला दिखाया, पूरी शक्ति लगाया, लेकिन उसका कुछ नहीं चला। और हां, मैंने उन पर क्रोध भी नहीं किया, उनको प्रेम से समझा करके विदा कर दिया। जाओ, तुमने स्वामी भक्ति की है। इस प्रकार से नारद जी तुरंते मारचरित गाना शुरू कर दिए, कुशल प्रश्न का मौका नहीं दिए। जैसे आगे भगवान विष्णु को मौका मिला कुशल प्रश्न करने का। हर से मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बेहस चराचर आया, बहुते दिनों ने किन्न मुनित आया। यहां पर मौका ही नहीं दिया। श्री नारद जी हमेशा रामचरित गाने वाले हैं। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। सुनो सखा निज कहूं सुभाव, जानबु सुंडी समुद्र जाओ। तो श्री राम जी के स्वभाव को नारद जी जानते हैं, श्री शंकर जी जानते हैं। ये लोग जब भी मिलते हैं श्री रामचरित गाते हैं, पर आज रामचरित न गा करके मारचरित गाए हैं। श्री शंकर जी महाराज श्री राम जी के स्वभाव को जानते हैं। प्रभु ने कहा सुनो सखा निज कहूं स्वभाव, जान भुसुंडी सम गिर जाऊं। तो क्या स्वभाव जानते हैं? यही कि सुनहु राम कर सहज स्वभाऊ, जन अभिमान न राखहि काहू। ये श्री राम जी का स्वभाव है, भक्त के अभिमान को रहने नहीं देते हैं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काहू। क्योंकि संस्कृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, इसलिए अभिमान को रहने ही नहीं देते हैं। श्री शंकर जी ने जैसे देखा कि नारद जी को तो अहंकार हो गया है, इनको अभिमान हो गया है, और अभिमान का परिणाम बहुत बुरा होता है। वही है किन कबहू अभिमाना, शोक हो वही चह कृपा निधाना।
इसलिए अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अति प्रिय जान करके महेश सिखा बन दिए। श्री शंकर जी जैसे श्री राम जी में प्रेम रखते हैं, वैसे श्री राम जी के भक्तों में भी प्रेम रखते हैं। और श्री नारद जी तो महान भक्त हैं, इसलिए उनको सिखावन देने लगे। वैसे भी बहुत प्रेम करने का मतलब भी यही होता है कि कुमार्ग से उनको रोको। कुपथ निवारी, कुपथ निवारी, सुपंथ चलावा। कुपथ निवारी, सुपंथ चलावा। गुण प्रगटै अब गुणनि दुरावा। गुण प्रगटै अब गुणनि दुरावा। इसलिए श्री शंकर जी उनको शिक्षा देने लगे। शंकर माने कल्याण करता है, सम कल्याणम करो तीति शंकर। श्री नारद जी के कल्याण है तो शिक्षा देने लगे। नारद जी इस बात को बाद में जान पाए, अभी नहीं, बाद में जान पाए। नारद जानो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि, हरिहर प्रिय आपु। बार बार बिनबौ मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। जिम यह कथा सुनायहु मोहि। बार बार बिनबौ मुनि तोहि, हे मुनि तो ही बार बार बिनबौ। हे मुनि आपसे मैं बार बार विनती करता हूं। जिम यह कथा सुनायहु मोहि। जिमि माने जिस प्रकार से, मोहि यह कथा सुनायहु। सच्ची बात बताने में क्या हानि है, क्या दोष है? इसका उत्तर यह है कि हानि दोष तो नहीं है, लेकिन बताने की शैली सही होनी चाहिए। नारद जी से श्री शंकर जी कहते, जिम यह कथा सुनायो मोहि। जिस प्रकार से आपने मुझे यह कथा सुनाई, मैं आपसे बार बार विनती करता हूं। श्री शंकर जी बड़े हैं और बड़े लोगों का स्वभाव होता है विनम्रता पूर्वक कल्याणकारी बातें कहना। जैसे कि विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावन। तात चरण गहि मांगो राखो मोर दुलार, सीता देहु राम का। और औरव एक गुप्त मता कहूं सबई कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। तो महापुरुष लोग कल्याणकारी बात विनम्रता पूर्वक ही कहते हैं, विनम्र होकर के। जिम यह कथा सुनायहु मोहि, तिम जानि हरि सुनायहु कबहू। चलेहु प्रसंग
दुरायहु तब हूँ चलहु प्रसंग, दुरायहु तब हूँ। देवर्षि जी, तिमी हरे ही कबहू जनि सुनायहु, तिमी हरि ही कबहू जनि सुनायहु। और प्रसंग चला तो कहा तब भी छुपा दीजिएगा। चले हूं प्रसंग दुरायहु तब हूं, प्रसंग यदि चले बात चले तब भी आप छुपा दीजिएगा। तिम जनि हरि सुनायहु कबहू चलहु प्रसंग, दुरायहु तब हूँ। जिस प्रकार से आपने कथा सुनाई है उस प्रकार से श्री हरि को मत सुनाइएगा। श्री शंकर जी जानते हैं यदि सुना दिए तो इनको कष्ट हो जाएगा, जीवन में कष्ट आ जाएगा। और श्री शंकर जी इस बात को जानते हैं कि अहंकार होने का परिणाम कितना बुरा होता है, कितना कष्टदायी होता है। इसलिए कहा चले हो प्रसंग दुरायो तब हो। श्री शंकर जी सब परिवार भगवान से यह प्रार्थना करने के लिए गए कि आपके सभी अवतारों को मैंने दर्शन किया, मोहिनी रूप आप इतना जल्दी मिलिए कि हम दर्शन नहीं कर पाए। भगवान ने कहा कि शंकर जी असुरों के लिए था, आप सबके लिए रूप नहीं है। कहा नहीं नहीं महाराज, अब आपके हम यह अवतार नहीं देखे, यह रूप नहीं देखे, अच्छा नहीं लग रहा, आप दर्शन करा दीजिए। शंकर जी सोच रहे हैं मोहिनी रूप देखेंगे तो क्या हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है देख लीजिएगा। बस उसकी पूरी तैयारी तुरंत ठाकुर जी को अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, तुरंत वैसा माहौल बना दिए। और मोहिनी के आभूषणों की आवाज आई, शंकर जी ने उधर देखा तो फिर दोबारा भगवान की ओर नहीं देखा, परिवार की ओर नहीं देखा, उनके पीछे चल दिए। तो श्री शंकर जी जानते हैं कि जड़ा मन में अभिमान करो तो बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए इन्होंने कहा कि चले हो प्रसंग दुराये हूं तब हूं, प्रसंग चले बात चले फिर भी छुपा दीजिएगा। शंभु दे न उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। शंभु दे न उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भगवान श्री शंकर जी हित उपदेश देने, हितकारी उपदेश किए, कल्याणकारी उपदेश किए, नहीं नारद ही सुहान। पर देवर्षि नारद जी को अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? नारद जी ने सोचा अच्छा संसार में लोग अपने आप को ही बड़ा बन के रहना चाहते, दूसरे को बड़े नहीं होना देना चाहते हैं। शंकर जी सोचते हैं कि नारद जी का कहीं नाम न हो जाए, इसलिए हमको मना करते हैं कि नहीं सुनाइएगा। हम जान रहे हैं ना इनके अंदर में ईर्ष्या है, और जबकि इन्होंने केवल काम को ही जीता है, क्रोध को जीता भी नहीं है। और मैंने काम क्रोध दोनों को जीता है, फिर भी मेरा उत्कर्ष इनको अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा बड़प्पन इनको नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे मना कर रहे, बताना नहीं, कहीं प्रचार ना हो जाए। और मैं तो प्रचार करूंगा ही। नारद जी के मन में श्री शंकर जी को लेकर के स्पर्धा हो गई।
उसको कहते ही सीखा। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। हे भरद्वाज मुनि, आप कौतुक माने तमाशा सुनिए। हरि इच्छा बलवान, श्री हरि की इच्छा बलवान है। भगवान श्री राम जी की इच्छा बलवती है, अर्थात श्री राम जी लीला करना चाहते हैं, खेल करना चाहते हैं। और श्री शंकर जी तो पहले ही कह दिए प्रसंग के प्रारंभ में, बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जय जस रघुपति करहि जब सो तस तै छन होई। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। हरि इच्छा है, इसलिए श्री शंकर जी का उपदेश नारद जी को अच्छा नहीं लगा। राम की न चाहै सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। राम किन्ह चाहे सोई होई, श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। करई अन्यथा अस कोई नहीं, श्री राम जी की इच्छा के विरुद्ध हो जाए कर दें, ऐसा कोई नहीं है। करई अन्यथा अस नहीं कोई। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को इस प्रकार से संबोधित किए हैं कि हरि इच्छा बलवान, आप सुनिए। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।